मुझे जिम जाना है लेकिन टाइम नहीं है। मुझे पढ़ना तो है लेकिन टाइम नहीं है। मुझे दोस्तों के साथ घूमने तो जाना है लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर तुम भी खुद से ऐसी बातें करते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ टू मैनेज योर टाइम। क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। मेरे दिन की शुरुआत कोर्ट से होती है और खत्म एक अच्छी नींद से होती है। और इस पूरे दिन में ना आई डू अ लॉट ऑफ वर्क। आई ट्रेन, आई स्टडी, मैं जिम जाता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मुझे एडिटिंग भी करनी होती है। देन मैं अपना कल का दिन भी शेड्यूल करता हूँ, मैं ट्रैवल भी कर लेता हूँ अच्छा खासा। देन ये सब करने के बाद भी ना मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर पाऊँ। पर इतना सब मैं कर कैसे पाता हूँ? बिकॉज आई हैव मेड अ सिस्टम फॉर माई सेल्फ, और उस सिस्टम को तुम भी फॉलो कर सकते हो। एंड बिलीव मी, इट इज द मोस्ट इफिशियंट बट टाइम सेविंग सिस्टम, और वो तुम्हें टाइम मैनेज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करे। मेरे दिन की शुरुआत हमेशा सुबह 4 से 5 बजे तक होती है। और जो सबसे पहला काम मैं उठने के साथ ही करता हूँ वो है कोडिंग करना। कोडिंग इसलिए क्योंकि ये मुझे ना सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट लगता है मेरे पूरे दिन भर का। क्योंकि हमारी एनर्जी ना सुबह के टाइम में बिल्कुल पीक पे होती है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होती है। तो तुम क्या करो कि जो तुम्हारा सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट है वो तुम सबसे पहले कर लो, ताकि तुम्हारी एनर्जी जो है वो बाकी कामों में भी कंज्यूम होके थोड़ी थोड़ी लगे। बस तुम एक चीज का ध्यान रखना कि अपने फोन को उस टाइम पे दूर रखना, उसके नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं अपना फोन का हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ क्योंकि मुझे लैपटॉप से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद मैं फोन को बेड पे रख देता हूँ, मैं अपने सोफे पे बैठ जाता हूँ लैपटॉप का टेबल लेके, और फिर अपना स्टडी करता हूँ मैं। ऑल्सो मैं तुम्हें एक हैक बताता हूँ जिससे तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और तुम बहुत आसानी के साथ अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा इजीली अपने दिन को शेड्यूल कर पाओगे। और वो है एक डायरी एंट्री। देखो, मैं इस टाइप की डायरी की बात कर रहा हूँ। ठीक, आप इस तरीके की एक डायरी बना सकते हो और उस पे आप लिख सकते हो कल का जो भी दिन रहेगा, कल आप शेड्यूल क्या करने वाले हो। मैं क्या करता हूँ, रात में ही मैं लिख लेता हूँ अपनी डायरी पे कि मुझे कल दिन में क्या करना है। लाइक मैंने लिख रखा है वेब डेवलपमेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कॉलेज, टेस्ट प्रिपरेशन। देन अगला दिन का मैं बताऊं तो मुझे जिम जाना था तो मैंने जिम रखा है, यूट्यूब, स्टडी, वेब डेवलपमेंट, एक मेरा टेस्ट था, और मुझे महाभारत कभी कभी देखना होता है तो मैंने महाभारत भी यहाँ पे लिख रखा है। तो आप एक इस तरीके की डायरी बना सकते हो जिससे आप पूरे दिन को शेड्यूल कर सकते हो। और बिलीव मी, ये सबसे ज्यादा इजी वे होता है। आप सोच रहे होगे कि इस डायरी एंट्री को करने से होगा क्या? डायरी एंट्री करने से ऐसा होगा कि आपका दिन में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि अरे ये काम तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूं। आपको पता रहेगा कि आप क्या करने वाले हो। चलो, ये तो हो गई शेड्यूलिंग की बात। अब हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। मेरे दिन की शुरुआत हो गई कोडिंग से। फिर मैं सबसे पहले अपना मील बनाता हूँ एंड फिर जिम चला जाता हूँ। जिम से आने के बाद मैं अपना कंटेंट को शेड्यूल करता हूँ, उसे एडिट्स करता हूँ, या फिर अपने फील्ड से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ। बिकॉज आपने एक चीज सुनी होगी, आप जो कंज्यूम करते हो आप वही चीज बनते हो। और इन सब चीजों की बाद मेरी एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो थोड़ा देर वॉक पे चला जाता हूँ, या तो मैं थोड़ी देर एक नैप ले लेता हूँ। और बिलीव मी, ये दोनों चीज करने से आप एनर्जेटिक फील करने लगोगे। देन आई स्टडी अगेन, क्योंकि इन दोनों चीजों को करने से मेरी एनर्जी फिर से एनर्जेटिक हो जाती है और मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। और पढ़ने के बाद अराउंड शाम के 3-4 बजे मैं जाता हूँ ट्यूशन। पढ़ने नहीं, पढ़ाने के लिए। पढ़ाने इसलिए क्योंकि महीने में मैं थोड़ा अर्न कर लेता हूँ और उस अर्निंग से मुझे घर वालों पे अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए डिपेंड होना नहीं पड़ता है। और पढ़ाने से ये भी होता है कि मेरा दिमाग शार्प होता है बाय द टाइम। और ट्यूशन के बाद मैं फिर शाम को अपने दोस्तों से मिलता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ 1-2 घंटा। या फिर जिस दिन मूड ना हुआ दोस्तों से मिलने का, उस दिन क्या करूंगा, मैं अपने छत पे आऊंगा और 1 घंटा आधा घंटा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ अपने छत पे खुद के साथ। कुछ म्यूजिक सुन लेता हूँ मैं, ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। और बिलीव मी, ये दोनों जो टाइम है ना, दोस्तों के साथ बिताना और खुद के साथ बिताना, ये टाइम ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम है मेरे लिए। आपके लिए भी शायद ये टाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपके लिए भी काम करेगा ये टाइम। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, लेट इन द इवनिंग, मैं क्या करता हूँ, मेरे ईमेल्स चेक करता हूँ, कुछ जॉब एप्लीकेशंस पे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ।
और मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब्स की भी सर्च है, तो मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स चलाता हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल। देन ये सब चीज खत्म करने के बाद मैं फिर से पढ़ता हूँ विद द सेम माइंडसेट कि मुझे फुल फोकस होकर के पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम 4-5 बजे सुबह उठने वाले हो या फिर उठते हो, तो तुम्हें रात में 10 से 11 बजे तक सो जाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम नहीं सोओगे तो दिन भर तुम टायर्ड फील करोगे, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे और चिड़चिड़ापन रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तुम इस वीडियो से कुछ भी समझे हो तो एक लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो पे विद द सेम माइंडसेट।